हाल एवं मुकद्दस और अरेस के बीच में दिन ब दिन इख्तलाफात बढ़ते जा रहे और महरा इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है और ये चाहती है इसके पास और जाकर बात करने की कोशिश करती है। इसके दिल में मज़ीद मुकद्दस के लिए मोहब्बत डालती है और बार बार इसे कहती है कि आप जाएं और जाकर मुकद्दस के साथ बात करने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, क्या मुकद्दस और अरेस के बीच में तलाक हो सकती है, आने वाली एक साथ कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये सब कुछ आज के सुबह बताएंगे। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस हिसाब से महरा ने अरेस को पिक्चर भेजी है तो उसके बाद अरेस जो है वो मुकद्दस के साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू कर देता है। उसने अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर ये बात बैठा दी है कि मुकद्दस आज भी मेरे साथ धोखाकारी, आज भी मेरे साथ मुखलिस नहीं है। इसी वजह से आता है और आकर मुकद्दस के ऊपर गुस्सा करता है। हालांकि इसे चाहिए था कि इसे पहले मुकद्दस के साथ बात करता, प्यार से इससे प्रूफ लेने की कोशिश करता, फिर जाकर आगे बात करता। मुकद्दस की गलती है, ये किस वजह से मिल रही है। ठीक है, अभी तुम बीवी बन चुकी हो और तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम किसी की इमानत हो और तुम किसी और के साथ जब मिलोगी तो लाजमी तौर पर तुम्हारा हस्बैंड जैसा भी हो वो फिलहाल आपके ऊपर गुस्सा कर सकता है और आपको मना करने की कोशिश भी कर सकता है। जैसे ही आता है अरेस और आकर मुकद्दस के ऊपर गुस्सा करता है तो आगे से मुकद्दस जो है वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। इससे कहती है कि भाई मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, मेरा जहाँ पर दिल करेगा मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। तो अरेस ने भी ये बात ठान ली है कि चलो ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है तो मैं भी अपने करतूत या अपने कारनामे इसे दिखाऊं। ये मुकद्दस को कहता है कि मैंने जो है वो तुम्हारे साथ जो रिश्ता किया सिर्फ और सिर्फ पेपरों तक महदूद है, कोई ये रिश्ता जो है वो आगे जाकर नहीं चल सकता। तो मुकद्दस जब ये बातें सुनती है तो वो भी अरेस को बड़ा प्यारा जवाब देती है और कहती है कि अगर ये रिश्ता कागजों तक महदूद है तो मुझे भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ कोई और शादी करने वाला नहीं था, खुशकिस्मत हो तुम कि मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली, अगर मैं शादी ना करती तुम क्या करते। बड़ा प्यारा जवाब अरेस को यहाँ से देकर चली जाती है। अरेस तो ये सोच रहा था कि मैं मुकद्दस के सामने इस किस्म की बात करूंगा तो ये मेरी मिन्नतें तरले करना शुरू कर देगी और मुझे राजी करने की कोशिश करेगी, लेकिन इन दोनों के बीच में गेम मजीद बिगड़ती जा रही है और महरा इस चीज का फायदा उठाती जा रही है। उसे पता है कि मैं इस तरीके से इन दोनों के बीच में नफरत डाल सकती हूँ। मैं अरेस को भड़काने की कोशिश करूंगी, उसके दिल में मुकद्दस के लिए मजीद मोहब्बत डालूंगी तो ये और भी ज्यादा मुकद्दस के साथ मुलाकात करेगा, मेरे पास सबूत आएंगे और इस तरीके से मैं अरेस को सारे के सारे सबूत दिखा दूंगी। इतनी ज्यादा नफरत करती है मुकद्दस के साथ और हो सकता है कि महरा खुद जो है वो अरेस को चाहती है और इसे हासिल करने की कोशिश कर रही हो। ये जाती है अरेस के साथ जाकर बात करती है, उससे कहती है कि भाई आपको इसे कदम हर सूरत में उठाना पड़ेगा। जब अवेस ये बातें सुनता है तो उसे महरा को इनकार कर देता और कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। उसने तो पहले भी अपने आप को पीछे कर लिया था, वो तो नहीं जाना चाहता था मुकद्दस के पास। उसे पता है कि अब मुकद्दस के पास मैं जाऊंगा तो इस तरीके से मुकद्दस की जो जिंदगी से बर्बाद हो सकती है। वहां पर महरा को इनकार करता है और कहता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, अपनी जिंदगी वो सुकून के साथ गुजार रही है, तो मैं कैसे उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी कर सकता हूँ। तो जहाँ पर महरा उसे जवाब देती है, इसे कहती है कि जब एक इंसान मोहब्बत करता है या किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करता है तो उसे गलत फैसले करने पड़ेंगे, वो गलत रास्तों पे उसे चलना पड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास मौका है, तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। अवेस इतना पागल इंसान है, जो बातें महरा से कहती है ये इसकी बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देता है। और जहाँ पर ये सब कुछ जैसे ही अरेस के पास सबूत जाते हैं, अरेस मुकद्दस के ऊपर गुस्सा करता है। मुकद्दस सारा के साथ जो गुस्सा है इसे निकाल देती है अवेस के ऊपर। अवेस तो खामोशी के साथ ये सारी की सारी बातें सुन लेता है। जहाँ पर ये इनकार भी कर सकता है महरा को, लेकिन महरा इसका दिमाग चेंज कर देती है और ये मजीद मुकद्दस के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाता है। महरा जाती है और जाकर अरेस के साथ भी बात करती है। कॉल पे इन दोनों की जो है वो डील फाइनल हो जाती है, बात इनकी फाइनल हो जाती है। तो महरा जो है वो अरेस के सामने सबूत रखती है, उससे कहती है कि और भी मेरे पास सबूत हैं, और भी मेरे पास ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं, जब मैं आपके सामने रखूंगी तो फिर आप अपनी बेगम के ऊपर यकीन नहीं कर पाएंगे और 2 मिनट में इसे तलाक दे देंगे। जैसे अरेस ये बातें सुनते हैं तो जहाँ पर महरा को कह सकते हैं कि भाई आपके पास क्या सबूत है, तो महरा इसके सामने बात कर सकती है, इसको ऑप्शन दे सकती है, इसे कह सकती है कि भाई आपके पास चांस है कि आप खुद ब खुद इसे छोड़ दें। जब आपके सामने मैं सबूत रखूंगी तो फिर
आप मजबूर होकर इसे छोड़ेंगे। अरेस कहेगा ठीक है, यहाँ से इससे नाराज होकर चला जाएगा, इसके साथ मजीद बहस नहीं करेगा। उसे पता है कि भाई ये क्या चाहती है और इसके दिमाग के अंदर क्या बातें चल रही हैं। अब अरेस भी तो गलती कर रहा है ना, ठीक है। जिस हिसाब से आप मुकद्दस के ऊपर गुस्सा करते हैं या उसे मना करने की कोशिश करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप भी किसी और गैरी लड़की के साथ मुलाकात ना करें, आप भी किसी और लड़की के साथ ऐसे ना बैठें या उसके साथ ऐसे वक्त ना गुजारें। अगर आप अपनी बेगम को मना करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो फिर आपकी बेगम जो है वो कभी भी आपकी बात नहीं मान सकती। ये बात आप अपने जहन के अंदर डाल दें। तो यहाँ पर दो किस्म के ऑप्शन पैदा हो सकते हैं कि मेरा इस चीज़ का मुलाकात का फिर फ़ायदा उठा सकती है और ये तस्वीरें जैसे इन दोनों के आपस में मुलाकात होगी अरेस की और मेहरा की, तो ये सारी की सारी तस्वीरें मेहरा मुकद्दस के पास भेज सकती है, उसे दिखा सकती है। तो जिस वक्त अरेस घर आता है तो मुकद्दस इसके ऊपर जब वो गुस्सा करती है और कहती कि मैं सोच भी सकती थी कि तुम इतने खुदगर्ज इंसान निकलोगे या इस किस्म की घटिया इंसान निकलोगे। जिस वक्त अरेस के ऊपर ये गुस्सा करती है तो अरेस इसे बातें पूछ सकता है, इसे कह सकता है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर बात करो। तो मुकद्दस इसके सामने ये सारे के सारे प्रूफ रख सकती है, इसे कह सकती है कि ये सब सारे के सारे प्रूफ देखो, ये सब कुछ तुम मेरे साथ कर रहे हो और तुम मुझे मना करने की कोशिश कर रहे हो। इन दोनों के बीच में अब जो दरार है ना मेहरा ने डाल दी है। कुछ बीच में थोड़ा सा सुकून आया था जिस वक्त इसने अपने आप को अवेस ने पीछे कर लिया था और मेहरा के साथ मुलाकात नहीं होती थी, इसकी मुकद्दस के साथ मुलाकात इसकी नहीं होती थी। तो फिर बीच में अरेस और मुकद्दस के जो हालात थे ये सेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेहरा की एंट्री हुई है तो इसने अवेस के दिल में मोहब्बत डालने की कोशिश की है, तो अवेस का जो दिल है मजीद मोहब्बत के लिए उभरना शुरू हो चुका है और ये समझता है कि वहाँ पर मुकद्दस के साथ जुल्म हो रहा है। तो इसी वजह से इसने अपनी जो मुलाकात है ये तेज कर दी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि कहानी जो है वो अब तलाक तक आ चुकी है। ड्रामा डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। ऑडियंस को ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और बेसब्री से इस ड्रामे का इंतजार करी। ऑडियंस ये चाहती है कि इसकी जो वीक में 2 एपिसोड होनी चाहिए ताकि जल्दी से इस ड्रामे को देखा जा सके। हफ्ते में एक ही एपिसोड आती है और वो भी 9-10 बजे, तो ऑडियंस जो है वो इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से मेहरा जो है वो कोशिश करी अपनी तरफ से और इसे अवेस के दिल में मोहब्बत डालने की कोशिश करी, तो क्या इसे किसी हद तक कामयाब हो सकती है? क्या अरेस और मुकद्दस के बीच में जो बात है इसे तलाक तक जा सकती है? नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? कैसे कैसे मुकद्दस के ऊपर जुल्म होंगे? मुकद्दस का फ्यूचर क्या होने वाला है? इसका एंड किसके साथ हो सकता है? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। लाफ।